हजरत तलहा कहते हैं कि एक मर्तबा दो इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। वो दोनों दोस्त भी हो सकते थे, दोनों भाई भी हो सकते थे, दोनों पड़ोसी भी हो सकते थे, हदीस में इसकी वजाहत नहीं है। दोनों ही एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के इस्लाम कबूल किया। उसमें से एक दीन के मामले में ज्यादा खिदमत करता था, दीन के मामले में ज्यादा मेहनत करता था, और वो इंसान जो दीन के मामले में ज्यादा मेहनत करता था वो जंग में जाकर के अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में शहीद हो गया। उसके मुकाबले में दूसरा जो इंसान था वो उसके 1 साल बाद जो शहीद हुआ, उसके एक साल बाद बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसका इंतकाल हुआ। दोनों एक साथ इस्लाम लाए, एक शहीद हुए और एक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मरे, लेकिन 1 साल बाद। हजरत तलहा कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूँ, इतने में जन्नत से एक फरिश्ता आया और वो इंसान जो दीन के मामले में कम खिदमत करता था, जिसका 1 साल बाद इंतकाल हुआ था, उसे जन्नत में लेकर के चला गया। फिर वो फरिश्ता दोबारा आया और जो शहीद हुआ था, दीन के मामले में ज्यादा खिदमत करता था, उसे जन्नत में लेकर के चला गया। उसके बाद वो फरिश्ता फिर मेरे पास आया और मुझसे कहा फ़इन्नका लम यअनि लका बाज़ु, अभी तुम्हारे जन्नत में जाने का वक्त नहीं आया। हजरत तलहा कहते कि जब सुबह को मेरी नींद खोली, मैंने अपना ये ख्वाब नबी के सहाबा को बताया। फ़अजीबू लिज़ालिका, सहाबा इकराम को बहुत ताज्जुब हुआ, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो दीन के मामले में ज्यादा खिदमत करता था, दीन के मामले में ज्यादा मेहनत करता था, फिर वो कैसे पहले जन्नत में जा सकता है उससे पहले। सहाबा इकराम को बहुत ताज्जुब। हाज़रीन जुमा, सबसे पहल उस अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना, तारीफ व तौसीफ, जिसने हम तमाम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस रुए जमीन पर पैदा किया, और पैदा करने के बाद यूं ही बेलगाम जानवरों की तरह इधर उधर भटकते हुए नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए, सिरात मुस्तकीम पर चलाने के लिए बहुत से अंबिया इकराम भेजे। उन्हीं अंबिया में से हमारी आखिरी कड़ी, आखिरी लीडर सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे भाइयों, ये महीना रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, आप सभी को मालूम है। तो अगर हम ये कहे कि ये महीना सैयदुश शुहूर है, यानी तमाम महीनों का सरदार है, तो कोई गलत नहीं होगा। इसीलिए इस महीने का जब हम नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं? रमजानुल मुबारक, बरकत वाला महीना। और ये मुबारक का लफ्ज ये खुद मैंने नहीं जोड़ा है, ये खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ा है। बरकत वाला महीना, जब रमजान का महीना आता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेलकम करते थे, इसका इस्तकबाल करते थे इस महीने का, और अपने सहाबा को खुशखबरी देते थे। अताकुम रमजान शहरुन मुबारक फरज़ल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अलैकुमुस सियाम। ऐ मेरे सहाबे, रमजान का महीना मुबारक हो, बरकत वाला महीना आ गया है, जिस महीने के रोजे अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर फर्ज करार दिया है। तुफ्तहु फी अबवाबुस समा, इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यानी इस महीने में आप जो भी नेकी करेंगे वो डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला के पास जाएगा। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुफ्तहु फी अबवाबुस समा, इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुगलक़ु फी अबवाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व तुगल्लु फीहि मरदतुश शयातीन, शरकश शैतानों को इस महीने में कैद कर दिया जाता है। लिल्लाहि फीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर, अल्लाह की कसम, इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हुरिमहा फक़द हुरिम, जो उस एक रात की इबादत से महरूम हो गया, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है, उससे बड़ा महरूम कोई नहीं है।
यानी इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीना तकरीबन 83 साल 4 महीना। यानी इस महीने में एक रात ऐसा है कि उस रात में अगर आप इबादत कर लेंगे तो 83 साल 4 महीने की इबादत से बेहतर है जो उस रात की इबादत से महरूम हो गया, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। और रात किसको बोलते हैं? मगरिब के बाद से लेकर के फजर तक तकरीबन 14-15 घंटा। यानी ये इतना कीमती वक्त है कि आपको 1000 महीनों की इबादत से बेहतर आपको नेकी मिल सकता है। वो महीना बिल्कुल आ चुका है। और हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम उसका इस्तकबाल करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। ये रमजान भी तो मेहमान बन करके आया है। ये रमजान वो मेहमान बन करके आया है कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें लेकर के आया है। हम अगर चाहे तो इस महीने में कुरान पढ़ करके अल्लाह तबारक व ताला के मुकर्रब बन सकते हैं। इस महीने में रोजा रख करके अल्लाह तबारक व ताला के मुकर्रब बन सकते हैं। इस महीने में नेकी करके, इस महीने में कुरान की तिलावत करके, तरावी की नमाज पढ़ करके, एक दूसरे की मदद करके हम गुनाहों के बादलों को झाड़ सकते हैं। होना तो ये चाहिए ताकि हमारे दिल में एक बेचैनी होती, रमजान का महीना आ गया है, ये चला जाएगा, उससे पहले पहले हम नेकी कर ले। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में फिक्र हो रहा है कैसा महीना आ गया है, दिन भर भूखे प्यासा रहना पड़ता है, तरावी की नमाज खड़ा होकर पढ़ना पड़ता है 1-1.5 घंटा, उसके बाद फजर से पहले सहरी खाओ, नमाज पढ़ो, कैसा महीना आ गया है। अफसोस की बात है अगर ये महीना चला जाए और आप अगर नेकी ना कर पाए, बहुत अफसोस की बात है। इस महीने की कदर करो, कभी जाओ और समाज में नजर भी दौड़ाओ। हम और आप बड़े खुशनसीब लोग हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे गुनाहों को बख्शवाने के लिए एक रमजान और दिया है हमें और आपको। कभी समाज में जाकर के देखो कितने लोग पिछले साल हमारे और आपके साथ खड़ा होकर तरावी की नमाज पढ़ी, कितने लोगों ने हमारे साथ बैठ करके सहरी खाए। आज जो अल्लाह तबारक व ताला के पास चले गए, उसे रमजान जैसा बाबरकत महीना नहीं मिला। हम और आप खुशनसीब है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि उसमें सिर्फ जवान ही लोग मरे हैं, उसमें सिर्फ बुजुर्ग लोग मरे हैं। जाके देखो उसमें 60-70 साल का मुसलमान ही नहीं बल्कि 30-40 साल का मुसलमान भी उसमें मरे। हम और आप खुशनसीब है। एक रमजान और मिला है, इसमें अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लो। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि अगर हमें 2025 का रमजान मिल रहा है, जिसे 2024 का रमजान मिला और 25 के आने से पहले वो दुनिया से चला गया, तो वो इंसान आपके बराबर नहीं हो सकता अगर आप रमजान को रमजान की तरह गुजारेंगे। आइए मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, इब्ने माजा की सही हदीस है। हदीस के रावी कौन है? हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह। ये तलहा बिन उबैदुल्लाह कौन है? ये उन 10 सहाबा में से है जिनका नाम लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती कहा है। कौन है वो 10 सहाबा? किसी को मालूम है? हाथ उठाइए, किसको किसको मालूम है? 10 ऐसे सहाबी है जिनका नाम लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती कहा है। कौन है वो 10 सहाबी? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, हजरत अली, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत सअद बिन अबी वक़ास, हजरत सईद बिन ज़ैद, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह। ये 10 ऐसे सहाबी है जिनका नाम लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये 10 सहाबी जन्नती है। उन्हीं 10 सहाबी में से एक सहाबी कौन है? हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह। हजरत तलहा कहते हैं कि एक मर्तबा 2 इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। वो दोनों दोस्त भी हो सकते थे, दोनों भाई भी हो सकते थे, दोनों पड़ोसी भी हो सकते थे, हदीस में इसकी वजाहत नहीं है। दोनों ही एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के इस्लाम कबूल किया। उसमें से एक दीन के मामले में ज्यादा खिदमत करता था, दीन के मामले में ज्यादा मेहनत करता था, और वो इंसान जो दीन के मामले में ज्यादा मेहनत करता था वो जंग में जाकर के अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते में शहीद हो गया। उसके मुकाबले में दूसरा जो इंसान था वो उसके 1 साल बाद जो शहीद हुआ, उसके एक साल बाद बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसका इंतकाल हुआ। दोनों एक साथ इस्लाम लाए, एक शहीद हुए और एक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मरे, लेकिन 1 साल बाद। हजरत तलहा कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूँ, इतने में जन्नत से एक फरिश्ता आया और वो इंसान जो दीन के मामले में कम खिदमत करता था, जिसका 1 साल बाद इंतकाल हुआ था, उसे जन्नत में लेकर के चला गया।
फिर वो फरिश्ता दोबारा आया और जो शहीद हुआ था दीन के मामले में ज्यादा खिदमत करता था उसे जन्नत में लेकर के चला गया। उसके बाद वो फरिश्ता फिर मेरे पास आया और मुझसे कहा फ़इन्नका लम यअनिलका बाज़ु, अभी तुम्हारे जन्नत में जाने का वक्त नहीं आया। हजरत तलहा कहते कि जब सुबह को मेरी नींद खोली मैंने अपना ये ख्वाब नबी के सहाबा को बताया। फ़अजीबू लिज़ालिका, सहाबा इकराम को बहुत ताज्जुब हुआ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो दीन के मामले में ज्यादा खिदमत करता था, दीन के मामले में ज्यादा मेहनत करता था, फिर वो कैसे पहले जन्नत में जा सकता है उससे पहले। सहाबा इकराम को बहुत ताज्जुब हुआ। धीरे धीरे ये बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंच गई। आपने अपने सहाबा को बुलाया और कहा, ए मेरे सहाबा, क्या बात है, किस बात पे तुम्हें ताज्जुब लग रहा है, इतने हैरत में क्यों पड़े हो। सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह के नबी, वो तो दीन के मामले में कम खिदमत करता था, फिर वो जन्नत में पहले कैसे चला गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबी, अलैसा कद मकसा बअदहु सनतन, क्या अपने भाई के मुकाबले में उसे एक साल ज्यादा मिला या नहीं मिला। अलैसा कद अदरका रमजान व सामा, क्या अपने भाई के मुकाबले में उसे एक महीना ज्यादा रोजा रखा या नहीं रखा। उसने अपने भाई के मुकाबले में एक रमजान का महीना ज्यादा मिला या नहीं मिला। हाँ, अल्लाह के नबी उससे ज्यादा मिला। अपने भाई के मुकाबले में उसने ज्यादा रोजा रखा या नहीं रखा। हाँ, अल्लाह के नबी उसने अपने भाई के मुकाबले में ज्यादा रोजा रखा। अपने भाई के मुकाबले में एक साल में उसने ज्यादा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हाँ, अल्लाह के नबी उसने अपने भाई के मुकाबले में ज्यादा नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबी, कान खोल करके सुन लो, फमा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैनल अर्ज़ि वस्समा, उन दोनों के मकाम और मर्तबा में इतना ही दूरी है, उन दोनों के मकाम और मर्तबा में इतना ही फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान में फासला है, जितना जमीन और आसमान के बीच में दूरी है। दो साहबी इकट्ठे इस्लाम लाई, एक ज्यादा खिदमत करता था, एक कम खिदमत करता था, और जो ज्यादा खिदमत करता था शहीद हुआ, और शहीद का मकाम क्या है, वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। लेकिन उसे अपने भाई के मुकाबले में एक रमजान का महीना ज्यादा मिल गया, ज्यादा रोजा रख लिया, तो अपने भाई से पहले वो जन्नत में चला गया। ये है हमारे और आपकी खुशनसीबी, ये हमारे और आपकी खुशनसीबी। अल्लाह तबारक व तआला ने एक रमजान हमें और आपको और दिया है, हमें तो खुश होना चाहिए। सहाबा इकराम क्या करते थे, ताबईन क्या करते थे, वो रमजान से पहले अल्लाह तबारक व तआला के पास दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान। ए अल्लाह, इतनी सांसें दे दे, इतनी जिंदगी दे दे कि रमजान का महीना मिल जाए, रमजान जैसा बाबरकत महीना हमारी जिंदगी में आ जाए। और रमजान में सारी इबादत करते थे, सारी मेहनत करने के बाद फिर रमजान के बाद अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाते थे और कहते थे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना रमजान, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना रमजान। ए अल्लाह, रमजान में हमने तरावी की नमाज पढ़ी, रमजान में हमने रोजा रखा, रमजान में हमने ज़कात दी, ए अल्लाह तो हमारे आमाल को कबूल कर ले। 6 महीना पहले दुआ करते थे कि रमजान जैसा महीना मिल जाए, उसके बाद दुआ करते थे रमजान में जितनी इबादत की कबूल कर ले। हम और आप दुआ करते हैं नहीं, रमजान का महीना आने पर तो अफसोस करते हैं। रमजान का महीना मिला है तो अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लो, अपने दिल को पाक कर लो गुनाहों से। और वो इंसान जिसे रमजान का महीना मिल जाए और गुनाहों की बख्शिश ना हो पाए, आइए मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। हदीस के रावी कौन है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद पर आए और आपने मिंबर के पहले सीढ़ी पर कदम रखा, पढ़े आमीन। फिर मिंबर के दूसरे सीढ़ी पर कदम रखे, फिर पढ़े आमीन। फिर मिंबर के तीसरे सीढ़ी पर कदम रखे, फिर पढ़े आमीन। सहाबा इकराम हैरान हो गए, क्या माजरा है। सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी से पूछा, या अल्लाह के नबी, आपने 3 मरतबा आमीन क्यों कहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे साहबे, अभी अभी जिब्राइल आए थे और उन्होंने कहा, रग़िमान फरजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स हलाक हो जाए, वो शख्स बर्बाद हो जाए जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आपके ऊपर दरूद ना पढ़े। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो दरूद ना पढ़े। जिब्राइल ने कहा वो बर्बाद हो जाए। मुझसे कहा आमीन कहो, तो मैंने आमीन कहा। फिर आप मेंबर के दूसरे सीढ़ी पर कदम रखे, फिर उसने कहा, वरग़िम अनफ़ु रजुलिन अदरका रमजान।
और वो इंसान भी बर्बाद हो जाए, वो इंसान भी हलाक हो जाए जिसे रमजान जैसा बाबरकत महीना मिले, सुम्मन सलका, और रमजान गुजर जाए क़ब्ल अन युग़फ़र लहू, और उसकी बख्शिश ना हो पाए। कीमती महीना है। उसके बाद जब आप मिंबर के तीसरे सीढ़ी पर कदम रखे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मन अदरक अबवैहि इंदल किबरि अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्ना। ऐ नबी, वो शख्स भी हलाक हो जाए, वो शख्स भी बर्बाद हो जाए जो अपने माँ बाप में किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे के आलम में पाए और उसकी खिदमत करके जन्नत में ना जा सके। बड़ा मसला है साहब। माँ बाप की तरफ से मस्जिद बनवाने के लिए तैयार है, माँ बाप की तरफ से मदरसे में दान देने के लिए तैयार है, लेकिन माँ बाप जब जिंदा रहता है उसके ऊपर 5 रुपया खर्च करने में भी हमारी जान निकल जाती है। माँ बाप की कदर करो उसकी जिंदगी में। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की बर्बाद हो जाए, नबी ने आमीन कहा। फरिश्तों के सरदार ने बद्दुआ की और नबियों के सरदार ने आमीन किया। क्या इस दुआ के कबूल होने में कोई शक है? बिल्कुल नहीं। तो माँ बाप की कदर करो उसकी जिंदगी में। ये 3 ऐसी बद्दुआ थी जो फरिश्तों के सरदार ने बद्दुआ की और नबियों के सरदार ने आमीन कहा। तो रमजान का महीना मिला है तो अपनी बख्शिश करवा लो। ये रमजान का महीना अपने गुनाहों के बख्शिश का परवाना है। और रमजान में एक काम और करो, अपनी नियतों को साफ कर लो। अपने दिल के अंदर जो दिखावा की इबादत करते हैं हम लोग, उसको भी साफ करो। रमजान में बहुत सारे लोग गरीबों को क्या करते हैं? राशन देते हैं। तो राशन देने के वक्त एक काम क्या करते हैं? फोटो खींचते हैं। क्यों साहब? लोग मुझे दानी कहेंगे, मैं लोगों को दान करता हूं, लोग सबको देखेंगे। किसी जमाने में कहावत थी कि गरीब नेकी कर दरिया में डाल, अब कहावत बदल गई। नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, नेकी कर स्टेटस लगा, कहावत बदल गई। नेकी करो तो ऐसे करो कि तुम्हारे और रब के दरमियान हो। गरीब की मदद के नाम पे उसकी इज्जत को नीलाम करते हो। तुमने गरीब की मदद क्या की? उसकी इज्जत को नीलाम कर दिया। जिस गरीब की कैमरे के सामने उसका फोटो लिए दुनिया देखेंगे तो क्या कहेंगे? गरीब की मदद के नाम करने पर कुछ इबादत ऐसी करो, दिल को साफ कर लो। इबादत ऐसी तुम्हारे और रब के दरमियान हो, वो इबादत तुम्हारे और रब के दरमियान हो। और रोजा बिल्कुल एक ऐसा ही इबादत है। सुबह फजर के टाइम आपने सहरी खाया, जो भी सहरी खाया आपने, जोहर की अजान हो गई 12 बजे, तकरीबन 8 घंटा का वक्त गुजर गया है, 8.5 घंटा का वक्त गुजर गया है। जोहर की अजान हुई, आप मस्जिद पे आए, वजू करने के लिए बैठे, अपने हाथों को धोया। अपने हाथों को धोने के बाद हाथ में पानी लेकर के मुंह में डाला। अब पानी जब मुंह में गया, हलक सूख रहा है, 8 घंटे से आपने पानी नहीं पिया है। अगर पानी के 2-4 कतरे हलक के नीचे से उतार ले, कोई देखने वाला नहीं है। वहां तो कोई कैमरा नहीं लगा रहता है, कौन देखने वाला है? 2-4 कतरे अगर अपने गला के नीचे से उतार लेंगे, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन बंदा को ये मंजूरी नहीं है कि 2-4 कतरा हलक के नीचे चला जाए। क्यों? अल्लाह तबारक व ताला को क्या जवाब देंगे? अल्लाह तबारक व ताला के पास जाके पकड़ा जाएंगे कि तूने रोजा नहीं रखा था, सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए इबादत करता था। बंदा मंजूर नहीं है कि पानी नीचे चला जाए। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला खुद फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अजिज़ी बिही, कि बंदा रोजा मेरे लिए रखता है और मैं ही उसका बदला दूंगा। यदउ तआमहु व शराबहु व शहवतहु, बंदा मेरे वजह से खाना छोड़ देता है, बंदा मेरे वजह से पानी छोड़ देता है, बंदा मेरे वजह से सहवत छोड़ देता है। खाना मौजूद है, खाना नहीं खाता है, पानी मौजूद है, पानी नहीं पीता है, बीबी मौजूद है, बीबी के पास नहीं जाता है। क्यों? अल्लाह तबारक व ताला का डर हमारे दिल के अंदर है। रोजा हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा करता है, हमारे दिल को साफ करता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला कुरान के दूसरे पारे में क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज करार की दिए गए हैं, जिस तरह तुमसे पहले वालों के लिए रोजा फर्ज किया गया था, इसलिए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोजा मुत्तकी बना देता है। रोजा हमारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करता है। रोजा हमें एक और चीज सिखाता है, ये रोजा हमें सब्र और बर्दाश्त करना सिखाता है। आप रोजे की हालत में है,
आप रास्ते से चल रहे, कोई गाली दे दिया, किसी ने मार दिया, होना ये चाहिए था कि शरीयत आपको इजाजत दे कि उसे भी मार लो। उसने तुमको गाली दिया, तुम भी उसे गाली दे दो, लेकिन नहीं नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई शख्स रोजे की हालत में हो, कोई उसे गाली दे दे, कोई तुम्हें गाली दे दे, कोई मार दे, तो गाली का जवाब गाली से ना दो, लड़ाई के बदले लड़ाई ना करो, बल्कि साफ साफ सामने वाले को जवाब दे दो, इन्नी साइम, इन्नी साइम, मैं रोजे की हालत में हूँ, मैं रोजे की हालत में हूँ, मैं रोजे की हालत में तुमसे लड़ नहीं सकता, मैं रोजे की हालत में तुमको गाली नहीं दे सकता। और रोजे की हालत में गाली देने वालों और रोजे की हालत में मारपीट करने वालों, खबरदार खबरदार, रोजे की हालत में कभी किसी को गाली ना देना। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मल्लम यदा कौल ज़ूर, जो शख्स रोजे की हालत में झूठ बात बोले, जो शख्स रोजे की हालत में भी गाली देने से परहेज ना करे, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तआमहु व शराबहु, तो अल्लाह तबारक व तआला को कोई जरूरत नहीं है कि वो अपना खाना छोड़ दे, अपना पानी छोड़ दे। रोजे की हालत में रोजा हमें और आपको सब्र और बर्दाश्त करना सिखाता है। रोजा हमें ये सिखाता है, अगर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तुम हलाल चीजों को छोड़ सकते हो, बीबी हलाल है, बीबी को छोड़ सकते हो, खाना हलाल है, खाना को छोड़ सकते हो, पानी हलाल है, फिर भी उसको छोड़ देते हो, तो सिगरेट पीने वालों तुम सिगरेट के क्यों नहीं छोड़ सकते हो, और गुटखा खाने वालों तुम गुटखा को क्यों नहीं छोड़ सकते हो, और शराब पीने वालों और बीड़ी पीने वालों तुम इन तमाम चीजों को क्यों छोड़ नहीं सकते हो। जो चीजें तुम्हारे शरीर को नष्ट कर रही है, जो चीजें तुम्हारे शरीर को बर्बाद कर रही है, तबाह कर रही है, वो गुटखा, वो खैनी, वो तंबाकू, जब अल्लाह के हुक्म से हलाल चीजों को छोड़ सकते हो तो इन हराम चीजों को छोड़ दो, ये तुम्हारे शरीर को नष्ट कर रही है, बर्बाद कर रही है। और कुरान क्या कहता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में ना डालो, अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने आप को हलाकत से बचाओ। हलाल चीज को छोड़ सकते हो तो हराम भी छोड़ दो। रमजान हराम को छोड़वा रहा है, उसकी प्रैक्टिस करवा रहा है। रमजान में एक काम और करना है, रमजान में कुरान पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में अगर किसी एक महीने का नाम लिया है तो यही रमजान के महीने का नाम लिया है। और जब इस महीने का अल्लाह तबारक व तआला नाम लिया है तो ये नहीं कहा कि ये रोजा हज का महीना है, ये रमजान ज़कात का महीना, ये नहीं कहा। क्या कहा, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ है। और आज हमारा वो नौजवान जो 24 घंटे में कम से कम हजारों बार मोबाइल खोल करके देखता है, व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया, फेसबुक के रील्स को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, लोगों के लाइक की इतनी परवाह करते हो। अगर तुमने इतना मर्तबा कुरान को खोल करके देख लेता, अल्लाह तबारक व तआला तुझे लाइक कर देता, अल्लाह के नजर में तू पसंदीदा हो जाता। कुरान पढ़ो। कुरान लोगों के घर में अलमारी में रखा हुआ है। बाज लोग तो फोन करके पूछते, मौलाना साहब अलमारी से कुरान गिर गया है, क्या कफ़ारा अदा करना पड़ेगा? अरे वो तो कुरान सिर्फ अलमारी से गिरा है, तुमने अपने सीने से उस कुरान को गिरा दिया, इसका क्या होगा? ये तो उससे भी बड़ा गुनाह है। अपने सीने से कुरान को निकाल दिए, इसकी परवाह नहीं करते हो। अलमारी से कुरान गिर गया तो मसला पूछते हो। अपने सीने में कुरान को बसाओ। दिल लॉक हो चुका है और दिल के ताला को क्या कौन खोलेगा? कुरान खोलेगा। फला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिहिम अक़फ़ालुहा, तुम इस कुरान पर गौर क्यों नहीं करते हो? कहीं ऐसा हो गया कि तुम्हारे दिल लॉक हो चुके हैं, तुम्हारे दिल के ताला को खोलने का जरिया कुरान है। जब कुरान को पढ़ोगे तो तुम्हारे दिल का ताला खुल जाएगा। कुरान पढ़ो। ये कुरान तो वो किताब है, हमारी दिल की क्या हैसियत है? कुरान तो वो किताब है कि अल्लाह ने कहा, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर मैं इस किताब को किसी पहाड़ पर भी नाजिल कर देता, इस कुरान करीम को किसी पहाड़ पर भी नाजिल कर देता, लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि तुम देखते कि पहाड़ भी अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। तरावी पढ़ाने वाले को कितना पैसा देते हो? बाज लोग तो मसला पूछते, मौला साहब तरावी पढ़ाने वाले को पैसा देना जायज है? फोन से मसला पूछते, मौला साहब तरावी पढ़ाया इमाम साहब, उससे पैसा देना जायज है? वो पूरे महीने खड़ा होकर के तरावी की नमाज पढ़ाएगा, वो चंद पैसे दे देते हो तो मसला पूछते हो। कितने लोग ऐसे आपके इमाम साहब को फोन करते, मौला साहब तरावी पढ़ाने वाले को पैसा देना जायज है?
मोहल्ले में जो झाड़ू लगाने आता है, मोहल्ले में जो कचरा साफ करने आता है, वो भी तो खुद अपना पैसा लेता है। ए मुसलमान, तूने अगर सबसे ज्यादा हकीर किसी को समझाए, सबसे ज्यादा फकीर अगर किसी को समझाए, तो कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले को समझाए। उसने अपना पैसा मांग लिया तो जान निकलती है। पिछले साल मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, गुजरात में एक हाफिज साहब तरावी की नमाज पढ़ाए थे, उससे 4 व्हीलर की चाबी के साथ उसका फोटो आया था, उससे 4 व्हीलर दे दिया गया था। हमारे यहाँ लोग सुन लेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, साहब तरावी पढ़ाने वाले को 4 व्हीलर दे दिया गया। आपकी नजर में कुरान पढ़ने वाला हकीर हो सकता है, आपकी नजर में कुरान पढ़ने वाला जलील हो सकता है, मेरे रब के नजर में, मेरे नबी के नजर में कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला कभी हकीर नहीं हो सकता है। मेरे रब के नजर में कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले का इतना ऊंचा मकाम है, नबी के नजर में इतना ऊंचा मकाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, अरे तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को पढ़े और दूसरे को पढ़ाए, जो कुरान को सीखे और दूसरे को सिखाए। याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, अपने औलाद के लिए हलाल नहीं कमाते हो, हराम भी कमाते हो। बहुत सारे लोग, कितने लोग ऐसे हैं औलाद के लिए दूसरे का जायदाद हड़प जाते हैं। क्यों? हमारे औलाद ताकि आराम से जिंदगी गुजारे। ये औलाद भी कल कयामत के दिन तुम्हारा काम नहीं आएगा। औलाद खुद अपने आमाल को लेकर के परेशान रहेगा। लेकिन हाँ, याद रखो मुसलमानों, अगर तुमने कुरान को सही ढंग से पढ़ा होगा तो ये कुरान कल कयामत के दिन तुम्हारे लिए गवाही देगा। इक़राउल कुरान, ओ लोगों कुरान पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीउन लिअस्हाबिही, क्योंकि कुरान कल कयामत के दिन कुरान पढ़ने वालों के लिए सिफारिश लेकर के आएगा। कुरान कहेगा, या अल्लाह, जब दुनिया रात को बिस्तर में सोया करती थी, तेरा ये बंदा खाली टाइम में कुरान पढ़ा करता था, रातों को जाग करके कुरान पढ़ा करता था, कुरान की तिलावत करता था। तो कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ने वालों की इज्जत भी करो। बहुत सारे लोग कहते, मौला साहब टाइम नहीं मिलता, कब कुरान पढ़ेंगे, कब कुरान पढ़ेंगे, काम में मशगूल रहते, कब कुरान पढ़ेंगे, टाइम नहीं मिलता है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। हमारे यहाँ तो कुरान नहीं है, हाफिज कुरान। एक पारे में 20 पेज होते हैं। कितने पेज? 20 पेज। और जब जोहर की आजान हुई, आप मस्जिद में पहुंच जाइए, 2 रकात सुन्नत पढ़ लीजिए। और सुन्नत पढ़ने के बाद, वो हाफिज कुरान की बात कर रहा हूँ, 15 लाइन का या 14 लाइन का आता, आयत पे शुरू होता है, आयत पे खत्म होता है। वो सिर्फ 2 पढ़ना पढ़ लो, ज्यादा नहीं, 2 पेज। नमाज से पहले 5 मिनट लगेगा 2 पेज पढ़ने, नमाज से पहले 2 पेज पढ़ लो, और फिर नमाज के बाद फिर 5 मिनट का वक्त निकाल करके 2 पेज पढ़ लो। कितने पेज हो गए? 4 पेज। ऐसा ही आप अगर 5 टाइम के नमाज में करेंगे तो 20 पेज हो जाएंगे। एक दिन में आप एक बार आप पढ़ लेंगे। इस तरह अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो महीने में एक बार कुरान खत्म हो जाएगा। ज्यादा नहीं, 5 मिनट लगेगा, नमाज से पहले 5 मिनट, नमाज के बाद 5 मिनट। तो कुरान को तवज्जो दो। रमजान कुरान का महीना है और वक्त हो चुका है, लेकिन एक मुख्तसर में एक और बात बता देता हूँ। रमजान दुआ का महीना है, ये महीना दुआ का महीना है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला जहाँ रोजे का जिक्र किया, जहाँ रोजे के मसला मसाइल बयान किए, वहीं पे अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी कहा, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे आपसे सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि मैं उनसे करीब हूँ, मैं उनसे करीब हूँ। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दान, मैं दुआ करने वालों की दुआ को सुनता हूँ। शर्त ये है, फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। शर्त ये है कि वो मेरी बात माने और मेरे ऊपर ईमान रखे। अगर आप अल्लाह की बात मानेंगे और उस पर ईमान रखेंगे तो आपकी दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर लेगा। रोजे की हालत में ज्यादा दुआ कीजिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 ऐसे लोग हैं जिनके दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कभी रद्द नहीं करता है। कौन है 3 लोग? दावतुल वालिदुल वलदिही, जब बाप अपने औलाद के लिए दुआ करता है या औलाद अपने बाप के लिए दुआ करता है तो उस दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कभी वापस नहीं करता है। व दावतुल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ को भी अल्लाह तबारक व तआला वापस नहीं करता है। व दावतुस साइम, और रोजेदार की दुआ को भी अल्लाह तबारक व तआला कभी वापस नहीं करता है। यहाँ एक बात जान लीजिए, यहाँ 3 चीजों का जिक्र किया है। बाप औलाद के लिए दुआ करे और औलाद बाप के लिए दुआ करे, ये दुआ कभी रद्द नहीं होगा। उसके बाद रोजे की हालत में जब आप दुआ करेंगे तो ये भी कभी रद्द नहीं होगा। हाँ, रमजान के महीने में जब आप दुआ करेंगे और अजान और इकामत के दरमियान अगर आप दुआ करेंगे
तो वो भी दुआ अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करेगा। तो अजान और इकामत के बीच में एक तो आप रोजे की हालत में है, ऊपर से औलाद बाप के लिए दुआ करेगा या बाप औलाद के लिए दुआ करेगा, तो तीन चीज जब एक साथ हो जाएगा तो बिल्कुल दुआ कबूल हो जाएगा। तो रोजे की हालत में दुआ कीजिए। ये चंद ऐसे चीज तो मैंने आप लोगों के सामने बयान किया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह तो हम तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे, रमजान के महीने में हम सब के गुनाहों को बख्श दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।